अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है इस चैप्टर से, वो है कॉमन आइन इफेक्ट। अच्छा, एक बात बताएं कि ये कॉमन आइन इफेक्ट का टॉपिक आप लोगों ने कहीं अपना सॉरी कहीं कॉलेज वॉलेज में कहीं और कहीं पढ़ा है तो कुछ बताइए अगर आप जानते हैं इसके बारे में। सर कॉलेज अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो कॉलेज में अमूमी तौर पे ऐसा होता है ना कि मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा चैप्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा टीचर हो जो चैप्टर 6 पढ़ा रहा हो, इसलिए मैंने बोला पूछूं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर दूं। वही डेफिनेशन है बेटा, द शिफ्ट in equilibrium the shift in equilibrium that occurs because of the addition of an ion addition of an ion already involved in the reaction, already involved in the reaction। अब ये है क्या चीज, पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लें और उसके बाद फिर आगे कुछ समझ में आपको आएगा। देखो, मिसाल के तौर पे बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर मैं पानी में ऐड करूंगा तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पानी में जब कोई चीज़ डिसॉल्व होती है तो हमेशा याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये दो आइंस में टूटेगा, एक होगा पॉजिटिव बेटा CH3COO नेगेटिव, और एक होगा H पॉजिटिव, ठीक है। आइंस बढ़ गए, आइंस बन गए। मान लो एक ग्लास था, ठीक है। इस एक ग्लास में इतना पानी था। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये CH3COOH ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे इसमें ऐड हुआ ये अपने आइंस में टूट गया, ये आइंस बन गए इसके, ठीक है। ये आइंस में टूट गया, आइंस बन गए, समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिसाल के तौर पर, अच्छा ली शेटलियर प्रिंसिपल से याद है सारे, ली शेटलियर प्रिंसिपल, जल्दी बताओ। बेटा ली शेटलियर प्रिंसिपल याद है? जी सर। तो उसके अंदर एक पॉइंट था कि कंसंट्रेशन का, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का। तो अब जरा वो पॉइंट मुझे इस्तेमाल करना है, तो उस पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए मैं चाह रहा था कि मैं जरा पहले आप लोगों से कुछ पूछ लूं। एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, ली शेटलियर प्रिंसिपल, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो बताओ रिएक्शन पॉजिटिव जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? रिएक्टेंट की बढ़ाई है, ठीक है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ओके, गुड।
अच्छा, मैंने अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। और अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वेरी गुड, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बिल्कुल सही बताए। अच्छा, अब ये एग्जांपल ध्यान में रखना। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी पानी के अंदर जिसमें मैंने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया हुआ है, इसी में, ठीक है, इसी में मैं क्या करूं, इसी में मैं एक सॉल्ट होता है लेड एसीटेट नाम का, CH3COO ट्वाइस, इसे ऐड कर दूं। ठीक है, इसे ऐड कर दूं। अब जब मैं इसे ऐड करूंगा, अच्छा ये सॉल्ट भी वाटर सोल्यूबल है, सही है ना, इसकी ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो CH3COO नेगेटिव आयन बनेगा और साथ में लेड का पॉजिटिव आयन बनेगा, दो आयन्स बनेंगे। अच्छा, ये जो मैंने लेड एसीटेट ऐड किया, ये मैंने कहाँ ऐड किया? ये मैंने इसी सॉल्यूशन में ऐड किया। अच्छा, जब ये आयोनाइज हुआ, यानी आयंस में टूटा, तो ये इसी सॉल्यूशन में टूटा। एक बात बताओ कि वैसे ही ग्लास में ये दोनों आयंस मौजूद हैं, अब मैंने जब ये ऐड किया तो और ये वाला मतलब ये कंपाउंड जब डिकम्पोज हुआ तो हमारे पास और इस तरह के आयंस फॉर्म हो गए, एसीटेट आयंस। अब यहां पर ये दोनों आयंस, इन दोनों रिएक्शन में गौर करो, कॉमन है। यस सर। अच्छा, अब इस कॉमन की वजह से क्या होगा? मिसाल के तौर पर जरा सोचना, मिसाल के तौर पे इसके 10 मॉलिक्यूल थे, जब इसको पानी में डाला तो 10 आयन इसके बने और 10 आयन इसके बन गए, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से 10 मॉलिक्यूल इसके थे, जब इसे पानी में डाला तो 10 आयन इसके बन गए और 10 आयन इसके बन गए। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों में ये जो, जब मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? यानी अब जब, अच्छा जब ये नहीं था, लेड एसीटेट जब मैंने ऐड नहीं किया हुआ था, तब 10 आयन थे, लेकिन जैसे ही मैंने लेड एसीटेट को ऐड किया, वैसे ही इसकी तादाद कितनी हो गई? 10 से बढ़कर 20 हो गई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो ये वाला जो पहले जो रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्या ख्याल है? जी सर। बस ये चीज है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। समझ गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब सर मतलब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बस वो बैकवर्ड में जाएगा रिएक्शन। जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, और बस यही है कॉमन आयन इफेक्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन समझ नहीं आया। The shift in equilibrium that occurs because of the addition of an ion already involved in the reaction। देखो, इसमें यही है ना, ये वाला जो रिएक्शन था पहला वाला, ये वाला, ये पहले से ही यहाँ पर था, आयंस ये पहले से ही बने हुए थे, सारा सब कुछ यहाँ मौजूद था पहले से ही, ठीक है। अब मैंने जब इसके अंदर ये कंपाउंड ऐड किया तो आयंस बने इसके। अच्छा, इसके आयन बनने से क्या हुआ? इसके आयंस वही थे, सेम एज इट इज थे जैसे पहले आयन मौजूद है। तो ये कह रहा है ना ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यानी कि जो पहले से मौजूद थे, समझे? ओके सर, ओके। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का, सर कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल किस मसरफ में, किस मकसद में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे जो जरूरी इस्तेमाल है वो ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज टू precipitate out a substance। किसी सब्सटेंस को दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट करना हो तो उसके लिए यूज होता है। मतलब देखो,
जब यहाँ पे कॉमन आइन इफेक्ट, यहाँ पे ये कॉमन आइन ऐड होगा, तो किसी का माइक खुला हुआ है अनस, जब यहाँ पर कॉमन आइन ऐड करूंगा तो कॉमन आइन के ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों की तादाद, मतलब ये आइन कॉमन हो जाएगा, तादाद बढ़ जाएगी, तादाद बढ़ने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन जो है, ये पहला वाला रिएक्शन, ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाने लगेगा। जब ये पीछे की तरफ जाने लगेगा तो देखो, जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होती ना, तो वो या तो लिक्विड स्टेट, वो ये जो एसिटिक एसिड है, ये मान लो यहाँ पर अभी लिक्विड सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब ये आइंस बने तो ये लिक्विड स्टेट में आ गए, जब ये दोबारा से मतलब रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, एसिटेट आइन और हाइड्रोजन आइन जब ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होंगे तो ये वापस बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे, तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड। तो यहाँ पर जो भी पानी होगा वहां पर क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके से बनने लगेंगे, क्योंकि रिएक्शन कहां जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हो बेटा। पहले ये डिसॉल्व हो गया था तो लिक्विड स्टेट में था, अब ये डिसॉल्व नहीं है तो वापस कैसा बन जाएगा, सॉलिड। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट आउट होना। बेटा बात समझ में आ रही है मेरी? अगर अगर कोई चीज हमारे पास लिक्विड स्टेट पे है तो अगर हमें सॉलिड में करनी होगी तो ये प्रोसेस करवाते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये देखो जरूरी नहीं है, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपको लिक्विड स्टेट में भी तो मिलता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपको लिक्विड स्टेट में भी तो मिलता है, तो उसका कोई मसला नहीं कि कोई भी लिक्विड है उसको हम जो है वो सॉलिड में बस कन्वर्ट करा दें, सही है। ये नेसेसरी नहीं है कि कोई भी लिक्विड हो उसको उठा के सॉलिड में डाल दें, नहीं। कोई भी सब्सटेंस को अगर हमें वो डिसॉल्व हो चुका है, सही है, हाँ, तुम ये कहो कि हम चाह रहे हैं सर कि वो जो डिसॉल्व जो सब्सटेंस हुआ है ना वो वापस अनडिसॉल्व हो जाए, ये कहना फिर भी सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार जो सब्सटेंस भी जिसको भी सॉलिड बनाना है उसके लिए हम कॉमन आइन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बात गलत होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी सर। ठीक। अच्छा, अब इसकी मजीद यूजेस हमारे जो नोट्स में या बुक में मौजूद हैं वो मैं बता देता हूँ। असल में ये जो यूजेस हैं ये ज़्यादातर आपको जो ज़्यादा जो नज़र आएंगे, ये नज़र आएंगे आपको सेकेंड ईयर के जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स जब आप कर रहे होगे तो ये कॉमन आइन इफेक्ट का इस्तेमाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। इसको बस वर्बली एक मरतबा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके हवाले से सवाल पेपर में तो नहीं आता कि मतलब आपसे ये पूरी तफसील लिखने के लिए नहीं कहते हैं। ये जो देख रहे हो प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 2, ये इस तरीके से जो मैंने पूरी पूरी लंबी लंबी हेडिंग्स डाली हुई हैं यहाँ पे, तो पेपर में आपसे ये नहीं कहते कि आप इन रिएक्शंस की कोई तफसीलात यहाँ पर दर्ज करें, ठीक है। लेकिन एक मरतबा बस सरसरी सा देख लेते हैं कि देखो एक रिएक्शन हुआ, हमने क्या किया, पानी में H2S को डाला, पानी में जब H2S को डालते हैं तो 2H पॉजिटिव बनता है और सल्फर नेगेटिव बनता है। अच्छा, उसी रिएक्शन के अंदर जब हम उसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम HCl ऐड करेंगे तो HCl टूटता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब देखो दोनों में कॉमन आइन बना, ठीक है। अब जब जैसे ही दोनों जी में सर। कॉमन आइन होगा तो जो पहले से ऐड हुआ हुआ सॉलिड होगा ना, मतलब जो भी सब्सटेंस पहले से ऐड हुआ होगा वो वापस रिवर्सिबल रिएक्शन में चला जाएगा, यानी कि H और सल्फर जो है ना वो मिलकर दोबारा से H2S बना देंगे। समझ गए? ये बात याद रखना हमेशा कि कॉमन आइन इफेक्ट में जो दूसरे नंबर पे चीज डाली जाती है ना, हमेशा वो पहले वाले रिएक्शन को रिवर्सिबल डालती है। यानी कि पहला जो रिएक्शन मतलब पानी है मेरे पास एक गिलास, उस पानी में मैंने H2S डाला, तो पहले मैंने क्या डाला है, H2S। पहले आयोनाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन और सल्फर। अब जब मैं दूसरा सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं जो कि HCl है, अब इसमें भी आयोनाइजेशन होगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना वो दूसरा वाला नहीं जाएगा, ये वाला दूसरा वाला रिएक्शन नहीं जाएगा, बल्कि कौन सा जाएगा, ये पहला वाला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और हमारे पास रिएक्शन है कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम को बेसिकली पानी में ऐड कर देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। फिर उसी में हम क्या कर रहे हैं, H2S भी ऐड कर रहे हैं और H2S ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से ये वापस रिटर्न हो रहा है रिएक्शन, यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि H पॉजिटिव आइन
और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना देते हैं वाटर। तो रिएक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं जा, बैकवर्ड नहीं जा रहा, बल्कि एक अलग ही तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि आप कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए हमेशा किसी रिएक्शन को पीछे की तरफ ही ले जाएं। ये भी पॉसिबल है कि आप कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई नया प्रोडक्ट बना दें, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, पानी में ऐड कर दिया, उसके बाद H2S को भी उसी में ऐड कर दिया। अब H2S जब उसमें ऐड होता है तो H2S टूटता है H पॉजिटिव और सल्फर नेगेटिव में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो वो अमोनियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब OH आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों एक दूसरे की तरफ हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इस हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बेटा ये दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई किसकी, कॉमन आयन इफेक्ट में तो नहीं आएगा, ये कॉमन तो आयन नहीं हुए सर, ठीक है ना, लेकिन ये इस रिएक्शन में मतलब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने ऐड किया हुआ है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव बना। अब मैंने क्या किया, मैंने उसी के अंदर अमोनियम क्लोराइड भी डाल दिया। जब जैसे ही मैंने अमोनियम क्लोराइड डाला तो हमारे पास ये अमोनियम आयन जो है वो देखो कॉमन हो गया, ठीक है। अमोनियम आयन के कॉमन होने की वजह से क्या होगा, ये जो पहले वाला रिएक्शन होगा, यानी कि ये वाला पहले वाला रिएक्शन, ये पहले वाला जो रिएक्शन होगा बेटा, ये कहां चला जाएगा, ये रिवर्स चला जाएगा। यानी कि अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर कैसे क्या बन जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो 6 थ्योरेटिकली खत्म हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा, कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लीजिए। सर एक सर दफा ये जो न्यू बता दें। फर्स्ट वाली हेडिंग थी वो रिपीट कर दें। देखो बेटा, फर्स्ट वाली हेडिंग में ये हुआ कि हमारे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में मैंने H2S डाला। जब मैंने H2S डाला तो वो H2S दो आयंस में टूटा, एक H पॉजिटिव और एक सल्फर नेगेटिव। अब ये मेरे पास सॉल्यूशन रेडी है, इसके अंदर दो तरह के आयंस मौजूद हैं, हाइड्रोजन और सल्फर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी सॉल्यूशन में जिसमें H2S मौजूद है, इसी में मैंने थोड़ा सा HCl डाल दिया। अब जैसे ही थोड़ा सा HCl डालूंगा, क्योंकि HCl भी पानी में सोल्यूबल होता है, तो HCl भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये पानी में HCl डिसॉल्व होगा बेटा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस अगेन, ठीक है। अब देखो ये बना रहा है H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब पहले से क्या मौजूद है इसके अंदर, H पॉजिटिव आयन और सल्फर नेगेटिव आयन। तो देखो आने वाला H पॉजिटिव आयन और पहले से मौजूद H पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन पहले हुआ है वो सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस का मतलब वो रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। बाद में ऐड होने वाला रिवर्स नहीं जाता, पहले से जो मौजूद है ना बेटा, हमेशा रिवर्स वही जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्या क्लियर है सबको? यस सर।